नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। आप मेरे साथ देख रहे हैं भारतीय समाचार। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा है कि जरीडीह प्रखंड के तांतरी दक्षिणी में एक मामला जो मैंने आपके लोगों के बीच में बताया था कि यहाँ के जरीडीह तांतरी दक्षिणी की जो मुखिया जी हैं, श्रीमती शांति देवी जी, जो कि हमारे सामने बैठी हुई हैं, और जो आरोप इनके ऊपर लगा था उसी आरोप को जानने के लिए कि वो सच है या क्या है, उस पर बात करने के लिए मैंने इनसे मुलाकात करना जरूरी समझा। तो आइए जानते हैं कि जो आरोप इन पे लगा हुआ है वो क्या, उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपको प्रणाम मैडम। हाँ, आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सच्चाई बाहर निकालने के लिए आप आए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपके ही पंचायत की एक जो अबुआ निवासी है, जिसका सीमा देवी नाम है, उनके द्वारा आप पे आरोप लगाया गया है कि आप जो है सो अबुआ आवास के नाम पर पैसे की मांग करते हैं। ये सही है क्या मैम? पैसा का मांग हम किसी से नहीं किए हैं। मैं यहाँ 33 गो आवास बना है। 33 गो आवास में सबका घर बन रहा है, तो अकेले सीमा देवी को ही हम पैसा मांगे हैं जाके? आप सबसे सर्वे कर सकते हैं, हम किसी को पैसा नहीं मांगते हैं जाके। ये पैसा मांगने वाली बात जो है वो सरासर गलत है। गलत है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं मैम। ना। और एक बात आप पे ये भी आलोचना लग रहा है मैडम, आपके ऊपर आरोप है कि आपने जो है सो सीमा देवी के घर के ऊपर जो है सो पत्थर ढेका फेंकवाने का काम किया। ये इसमें क्या सच्चाई है? पत्थर ढेकवा ये जो आरोप लगाया है ये भी सरासर गलत है, इसलिए कि हम मेरे देखिए हम यहाँ पर अकेले रहते हैं और जिस समय वो लोग आरोप लगा रहा है 6:30 बजे 6 बजे का टाइम में, उस समय हम घर में है। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप निकाल के देख सकते हैं कि हम किसके घर जाते हैं। पंचायत में अगर कोई हमको गाली भी देता है तो उसको हम जवाब नहीं देते हैं। हम यही सोचते हैं कि चलो हम पंचायत का मुखिया है, हमको सहना है, सह के रहना है। और आरोप सरासर गलत है और उसके द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। इसमें पूर्व मुखिया टीना देवी है और उसके बाद तीलू महतो है। ये लोग उसको जबरदस्ती ये सब करवा रहा है। नहीं तो वो सब बहुत सीधा परिवार है। रिश्ता में दामाद लगता है, वो भी राजू सिंह भी, और वो सीमा देवी भी भतीजी लगती है। तीलू महतो का भतीजी है तो मेरा भी भतीजी है। तो हम ये सब गलत आरोप है। हम किसी से कोई पैसा मांगे है ना किसी के घर हम पथराव करने गए हैं। तो मैडम, एक आरोप आपके ऊपर ये भी है कि जो अबुआ आवास था उसका एक किस्त जो है सो आने के बाद वो उसका किस्त जो है सो रुक गया है, तो उस पे आप पे आरोप लग रहा है कि पैसा नहीं दिए थे आप, इसलिए रुकवा दिए। ये क्या मैम? ये सब सरासर गलत है। ये आरोप सरासर गलत है, इसलिए कि मुखिया का बाप का पावर नहीं है कि वो आवास है, कोई भी आवास का मुखिया पैसा रोक सकती है। आप अगर सही नहीं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पता लगा सकते हैं कहीं भी कि मुखिया ना आवास दे सकती है और ना मुखिया वो आवास का रोक सकती है। इसलिए कि जिसका अगर सही कागज पत्र रहता है, पूरा क्लियर, जाति, उसके बाद जमीन का पेपर, उसके बाद फॉर्म वॉर्म पूरा कंप्लीट रहता है जियोटेक, तो मुखिया का औकात नहीं है कि मुखिया उसका आवास रोक सकती है। तो इसमें रुकने का क्या कारण हो सकता है मैडम? क्या हुआ होगा कि कारण रुका है? यही है कि डीपीएलआर से माने एनओसी का मांग किया गया है ब्लॉक में। हम्म। अब ब्लॉक से मांग किया गया पंचायत में, तो जिसका जिसका पेपर जमा हो गया है पर्चा, उसको इसको मिल गया, माने दूसरा किस्त भी आ गया। और जिसको पर्चा नहीं मिला है, जो पेपर जमा नहीं किया है क्लियर, उसको अभी 9 आदमी का ऐसा है कि रुका हुआ है यहाँ पर। तो 9 आदमी तो कोई हमको आरोप नहीं लगाया, खाली सीमा देवी है। और सीमा देवी आरोप इसीलिए लगा रही है, पुराना मुखिया उसको बरगला रही है, और जो तीलू महतो है वो भी बरगला रहे हैं, इसीलिए वो आरोप लगा रहे। तो आप छानबीन 9 आदमी से सबसे कर सकते हैं आप, कि हम आपको लिस्ट दे देंगे कि वो लोग से आया है ये लोग का। आप सबसे छानबीन कर सकते हैं कि मेरे लिए लगा है ना किसके लिए लगा है, कौन सी के लिए। मतलब इनका कहना है कि सिर्फ सीमा देवी ही नहीं है जिस पर पैसा का रोक लगा गया है, ऐसे 9 और व्यक्ति हैं, 9 और भी लाभुक हैं जिनके पैसे को रोका गया है। रोकने का कारण एनओसी है ना हाँ, मैडम? हाँ। डीपीएलआर द्वारा जो है एनओसी मांग की गई है, जिसको ये लोग दे नहीं पाया है, जिसके कारण से सेकंड किस्त को रोका गया है। हुँ। ये इनका सफाई और ये इनका कहना है। अब बात रही दूसरी ये कि मैडम, ये भी आप पे एक आरोप लगता है मैडम कि आप जो है सो कभी भी किसी काम पंचायत के भीतर में किसी काम को करने देते हैं जब, तो आप थोड़ा-सा ये भी देखते हैं कि हमको कौन वोट दिया, कौन नहीं दिया, उस पे आप कुछ बात। सरासर गलती है। पंचायत घूम-घूम के आप सर्वे कर सकते हैं। हम यही जानते हैं कि अभी हम मुखिया हैं और हमको सबका काम करना है। हम मेरा सोच यही है, कोई वोट दिया नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं। और आरोप लगाने वाला भी यही 2 गो है, बाकी कोई नहीं कहेगा। आप सर्वे करके देख सकते हैं। ये लोग मेरे पीछे पड़ा है। ये लोग चाहता है कि अगर हम काम करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा। इसीलिए ये लोग तीलू महतो नहीं चाहता है पुराना मुखिया कि हम कोई काम करें।
पता नहीं ये लोग क्या सोचता है। इसके पहले देखिए 2010 में भी हम मुखिया थे, बहुत सारा काम किए हैं। उस समय भी तीलू महतो पैसा के लिए हमको परेशान कर रहा था और अभी भी हमको पैसा के लिए परेशान कर रहा है। और पुराना मुखिया चाहती है कि अगर ये अच्छा से काम कर लेगी तो इसका नाम हो जाएगा, तो फिर हमको अगला दिन वोट नहीं मिलेगा। 2010 में एगो आवास था, माने यहाँ पर पुराना मुखिया बनाया है, राजेंद्र बाबू दिए थे, सामुदायिक भवन है, उसको है सो बोला कि सामुदायिक भवन है बाहर में पब्लिक के लिए माने यूज होना चाहिए, तो अंदर घुसा के रखे हैं। आज तक लोग कोई पब्लिक उसमें कोई यूज नहीं कर सकता है। तीलू महतो जिस आवास में रहते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं हाँ, क्या? वहीं पर है, उनका बाउंड्री का अंदर में है। जो राजेंद्र सिंह जो थे विधायक, वही दिए थे कि सार्वजनिक काम के लिए दिया हुआ था। लेकिन तीलू महतो बोलते हैं कि हम बहुत समाज सेवी हैं, तो ये सब का फिर कभी लिखना चाहिए ना कि हम समाज सेवी है, तो हम क्यों अंदर घुसा के रखे। जो पूर्व मुखिया है, पानी का टंकी लगाई है, वो भी अपना अंदर घुसा ली है। अभी मैंने गेट अपना नहीं लगाई है, लेकिन बड़ा बड़ा बाउंड्री दे दी है, वो भी अंदर घुसा के रखी है। जो गलत करेगा वो दूसरा को गलत कहता है। पंचायत भवन में जब 2010 में हम मुखिया बने, तो इतना सामान था वहां पर, देखने वाला देखता था। उसके बाद अर्जुन मुंडा थे, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री थे, उस हम्म। समय भी बहुत सामान आया था पंचायत में, लेकिन एक भी सामान मैंने पंचायत भवन में नहीं है। आप जाइएगा, देखिएगा, बैठने के लिए हम लोग का जगह नहीं है। इसके लिए हम डीसी मैडम को, डीसी सर को भी लिखे थे वहां पर, पंचायत से बीडीओ सर को भी लिखे हैं, लेकिन एक सामान नहीं मिला हमको अभी तक ले नहीं। मेरे पास सब लेटर है, हम कहाँ कहाँ लिखे हैं। तो जो आदमी अपने गलत रहेगा, दूसरा को गलत साबित करता है। ये लोग चाहता है कि तातरी दक्षिण में विकास का काम नहीं हो, उसके लिए रोकता है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, जनता से, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि विकास का काम कोई नहीं रोकने सकेगा, ये भी जान लीजिए। चाहे कितनों हम, मेरे ऊपर कितनों ही लोग आरोप लगाए। और ऐसा भी होता है कि जैसे आवास में, अब वो आवास में 500 नाम है, तो 500 आदमी का सब एक बार तो नहीं बनेगा। 500 आदमी का मैंने लिस्ट में नाम है, तो वहाँ पहले जब बना रहे तो ब्लॉक से लेटर आया, हम लोग के सीरियल से लेना है ऊपर से। तो हम लोग जिस तरह आदेश आता है उस तरह हम लोग काम करते हैं। तो ऊपर से ले रहे थे, जो जो अमीर था उसको छूट रहा था, जो गरीब था उसका बन रहा था। तो 33 गो आवास का बना है। अब उसी में जिसका नहीं बन रहा है, ये लोग क्या कर रहा है कि ले जाके उसको आवेदन दिला देता है डीसी के पास, बीडीओ के पास, कि हम उसको पैसा मांगे। जिसका लिस्ट में भी नाम नहीं है, वैसा आदमी को दिला देता है कि मुखिया पैसा मांग रही थी इसीलिए हमको आवास नहीं चढ़ा दी। तो जब ऑनलाइन में, जब वहाँ सरकार आपके द्वार में आवास चढ़ता है, तो मुखिया का इसमें क्या रोल है? और मैंने इसके पहले जो प्रधानमंत्री आवास आया था, मैंने 67 गो आवास था प्रधानमंत्री आवास, उसमें उप मुखिया पूरा जियो टैग किया है खड़ा होके। लेकिन उसमें भी ई जाके अपना भतीजा से, अलकू महतो उर्फ संतोष महतो उसका नाम है, उससे सूचना के तहत मांग करके उसमें भी हमको टॉर्चर किया है, कंप्लेन दिया है। लास्ट में जब इधर पूरा जांच उच हो गया सबका, उसमें भी है जिसका नहीं बना आवास, जो ब्लॉक से लिस्ट आया हम उसका घर बनाए, जो नहीं था उसका नहीं बना। उसमें भी है सो एक भीमदास है, ज्योत्सना देवी उसका पुतों का नाम है, उससे भी आरोप लगवा दिया कि हम 20,000 टका घूस मांग रहे थे। उसके बाद ये सब, और एगो भोला सिंह है, उनका 2 गो पुतों है, नमो तो याद नहीं है हमको। उनका 2 गो पुतों, उसमें टीना देवी का रिश्तेदार है, वो लोग से भी आरोप लगा दिया कि मुखिया 20,000 टका मांग रही है। जब इधर पूरा जांच हो गया, वीडियो ऑडियो हो गया, सब जीपीएस आए थे, मोहन ठाकुर जांच करने, पंचायत सेवक लोग, जेई आए थे, सब जांच करके जब रिपोर्ट दे दिए वहां पर, उसके बाद इसका यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो फिर जाके हमको कोर्ट में केस कर दिया पिछला सितंबर को, तीलू महतो। और तीलू महतो गवाही दिया है उसमें कि मुखिया पैसा लिए। तीलू महतो, अर्जुन दास, उसके बाद ये लोग गवाही दे के, उन लोग से गवाही दिलाया है। और खाली हमको पैसा के लिए टॉर्चर करते रहता है हर समय। हम कहाँ से पैसा देंगे इसको? मेरा पति विकलांग है। देखिए, आपने पूरी बातों को सुना, आपने पूरी बातों को समझा। जो आरोप हमने इन पर लगाया, जो कि किसी न किसी द्वारा लगाया गया है, उनका हर सवाल हमने इनके सामने रखा और हर सवाल को बहुत ही बारीकी से और समझ-बूझ के साथ हर सवाल का जवाब दिया है और सभी जो आरोप इन पे लगे हैं, सभी आरोपों को निराधार कर रही हैं आप जनता है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। इस पर आप निर्णय करने का जो
विचार करने का जो समय है वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ये आप निर्णय करिए। लेकिन जो हमारा एक पक्ष मैंने पहले दिखाया था, ये हमारा दूसरा पक्ष है और दूसरी पक्ष की बातें आपने सुनी और सुनने के बाद आप निर्णय करिए कि अब जो है सो कौन सही है और कौन गलत है। एक आखिरी बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मैडम ये हाथ में क्या रखे हैं आपने? ये हम मेरे पास एक पेपर है, हम भी अपना सुरक्षा के लिए, क्या है कि हम लोग दोनों पति पत्नी यहाँ अकेले रहते हैं, मेरा पति विकलांग है, तो हम लोग दोनों अकेले रहते हैं, इसलिए हम अपना सुरक्षा के लिए ये दिए हैं हम डीसी को, एसपी को, उसके बाद पंचायती राज विभाग को और यहाँ बीडीओ सर को, फिर थाना में एसडीओ में हर जगह हम ये पेपर दिए हैं कि मेरा भी सुरक्षा चाहिए। ये लोग बार बार मेरे पीछे कहीं भी जाते हैं हम तो हमको धमकी देता है। 4 आदमी है, जो इसमें टीना देवी पूर्व मुखिया है, तीलू महतो है, उप मुखिया, उसके बाद एक अर्जुन दास है जो बार बार बोलते रहता है कि एसटी एससी का केस कर देंगे। इसके पहले भी वो एक यहाँ पर केस किए हैं, जो अभी समिति है वर्तमान, उनके पापा विदेशी महतो, उनके ऊपर छेड़खानी का केस करवाया है, अर्जुन दास का अपना पत्नी से करवाया है। और ये प्रकाश अग्रवाल पिछला पिछला जो थी था जुलाई 25 तारीख, उसमें मेरा घर का दरवाजा है, मेरे घर के पीछे ही उसका भी मकान है, उसमें ईटा पत्थर पूरा फेंक के मेरा गेट को टेढ़ा कर दिया था। दूसरा का जमीन छीनने का चक्कर में मेरा गेट को खराब कर दिया था। तो आपने इसमें केस मुकदमा कुछ किया है? हम नहीं किए, इसीलिए नहीं करते हैं। हम सोचे कि भाई चलो मुखिया और इन लोग में क्या अंतर है, इसीलिए। लेकिन इन लोग ज्यादा ही हम मेरे पीछे जहां तहां हमको धमकी देते रहता है। एक दिन सीओ ऑफिस में भी टीना दीदी हमको पूरा धमकी दी, तो वहां भी स्टाफ लोग हमको बोला, बाहर में जो लेडीज लोग बैठल रहती, वो लोग बोली कि मुखिया जी आपको कुछ करना चाहिए। तो हम सोचे चलो काहे हम उसे करने जाएंगे। तो फिर देखे कि ये लोग बहुत अति करता है, तो हम इसीलिए हम अब अति हो गया है, इसीलिए हम सोचे कि ये दे देते हैं और हम हर जगह ये पेपर दिए हैं। इसका भी जांच होना चाहिए और हम ये भी चाहते हैं कि अगर सीमा देवी के घर में पथराव हुआ है तो उसका भी जांच होना चाहिए, जमीनी स्तर का। हम मांग करते हैं सरकार से, हम मांग करते हैं एसपी से, डीसी मैडम से, हम सबसे मांग करते हैं कि सीमा देवी का घर का जांच होना चाहिए। आप थोड़ा सा ये हमको दीजिएगा। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हम जब मुखिया जी से बात कर रहे हैं, मैडम जी से बात कर रहे हैं, तो मैडम कहीं न कहीं बोलते-बोलते भावुक हो गई हैं और इनकी आँखों में आँसू आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि इनकी आँखों में आँसू भी झलक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान पीड़ित होता है, जब किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तभी जाकर के इंसान इतना भावुक होता है क्योंकि उनको दिल को तकलीफ पहुँचता है। आप निर्णय करिए, आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं। हमारे हाथ में एक जो आप पर्ची देख पा रहे होंगे, इस पर्ची में लिखा हुआ है कि मुझे 4 व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की धमकी देने तथा झूठे केस में फंसा देने की धमकी देने के संबंध में आवेदन इनके द्वारा कराया गया है, जिस पर कुछ लोगों के नाम भी है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनके जो पति देव हैं, हमारे कामदेव सर जी, कामदेव महतो जी और ये दोनों एक जगह पे, अकेले जगह पे एक स्कूल में ही रहते हैं और जो यहाँ पे एकांत एरिया है, तो ऐसे जगह पे इनको हमेशा भय बना रहता है, डर बना रहता है कि कहीं कुछ हमारे साथ अनहोनी ना हो, कोई गलत ना कर ले। इस पर इन्होंने आवेदन भी दिया है। आपके ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं मैडम आपके पंचायत से, क्या कारण है मैडम? आपके मतलब क्या क्यों इतना जो है सो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? आरोप इसीलिए लगा रहा है, सब ये करा धरा सब उप मुखिया का है, तिलू महतो का। और तिलू महतो चाहता है कि हम मुखिया जी को किसी तरह फंसा के इनको जेल भेज दे और हम मुखिया बने, उनका यही सपना है। और इसमें टीना देवी जो पूर्व मुखिया है वो भी साथ दे रही है। पिछला रिकॉर्ड उनका देख लीजिए, माने टीना देवी का, और तिलू महतो का भी रिकॉर्ड निकाला जाए कि इन लोग कैसा आदमी है, इन लोग का छवि कैसा है। और मेरा भी छवि निकाल के देखिए पंचायत में कि मेरा कैसा है। इनका एक ही सपना है। 2010 में भी मुखिया बने थे तो उस समय भी ऐसे ही सपना था इनको कि इनको इसको हर समय हमको बोलता था कि मुखिया तुम अपना घर में बैठल रहो, तुम्हारा आदमी विकलांग है और हम पूरा पंचायत घूम घूम के काम करेंगे और लोग को लाभुक को लूटेंगे, लोग को परेशान करेंगे और हम अब मुखिया है सो अब मुखिया बनेंगे। मन इनका एक ही सपना है। लेकिन हम इनको कहना चाहते हैं कि अगर आपको मुखिया बनना है तब चुनाव लड़ के बनिए ना भाई, काहे दूसरा को परेशान करते हैं, मानसिक टॉर्चर देते हैं, इस तरह आरोप लगाते हैं गंदा गंदा। दूसरा जो गरीब लाभुक है उन लोग को सीधा साधा लाभुक लोग को बरगला के फुसला के ले जाते हैं और इन्हें गलत गलत आरोप लगाते हैं। इस तरह लाभुक अगर पूरा पंचायत में अगर लोग है, आप ये अकेले तो है नहीं,
आप ही लोग के पास क्यों जाता है लाभुक लोग? समिति भी तो है यहाँ पर, वार्ड मेंबर भी तो है, समाज सेवी है इतना, वो लोग के पास क्यों नहीं जाता है गरीब लाभुक कि हम मेरे पास मुखिया जी पैसा मांगे। यही वो पुराना मुखिया और उप मुखिया ही है यहाँ पर समाज सेवी है। अपना कैरेक्टर भी तो देखे ये लोग कि हम लोग किस तरह का आदमी है। मेरा यही कहना है कि सही इसका जांच होना चाहिए कि कौन कौन किस तरह का आदमी है पंचायत में। ये पांचों पंचायत मैंने क्या किया, पूरा बोकारो जिला में जानता है कि तिलू महतो कैसा आदमी है उप मुखिया, और मैंने टीना देवी कैसा है। सो हम चाहते हैं सब प्रशासन से कि इसका जांच होना चाहिए जमीनी स्तर पर। हम चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मैडम कि आपने अपनी बातों को रखा, जिससे लोग जो है सो जो पंचायतवासी लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, इस पूरे मामले को समझने में उनको आसानी होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो है अब बात खुलकर सामने आ चुकी है कि कौन आरोपी है और कौन दोषी है, कौन निर्दोषी है। ये पूरी क्लियर हो चुकी है और आप लोग भी अपने-अपने स्तर से विचार करिए, विमर्श करिए। हम मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें विदा करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।